मथुरा वृंदावन नगर निगम की बोर्ड बैठक में बुधवार को 11 प्रस्ताव रखे गए, जिनमें से 9 प्रस्तावों पर सभी पार्षदों ने अपनी सहमति जताई। इस दौरान मथुरा वृंदावन नगर निगम के द्वारा कराए जा रहे विभिन्न कार्यों पर चर्चा हुई। इस दौरान पार्षदों ने अपने मुद्दे उठाए। सुनिए कैबिनेट पार्षदों ने क्या कुछ कहा। मथुरा वृंदावन नगर निगम की कैबिनेट बैठक हुई और कैबिनेट बैठक में 11 प्रस्ताव रखे गए। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सभी कैबिनेट पार्षद हैं। बात कर लेते हैं पार्षदों से, क्या कुछ खास रहा आज की बैठक में। बैठक में सब कुछ ठीक रहा, जो भी है, जो कुछ हमारी जनता आज की डेट में, जो मथुरा की जनता पीड़ित है सबसे ज़्यादा टैक्स को लेके, तो पूरी कैबिनेट ने एक साथ मिलके और सब ने बहुत अच्छा एक सिस्टम बनाया कि टैक्स पे ज़्यादा लोगों पे दबाव ना बने, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वैसे ही बेरोज़गारी से परेशान है। और जो आज हमारी जनता है चक्कर काट रही है बार बार, वो चक्कर नहीं काटेंगे। हर वार्ड के अंदर अब कैंप लगेगा, वहीं निस्तारण होगा, वहीं शिकायत का जो भी होगा वहीं होगा, और पार्षद वहाँ साथ रहेंगे। क्योंकि जितनी पार्षद को अपनी जनता की समस्या पता होती है, मैं नहीं जानता किसी और प्रतिनिधि को पता होती होगी, तो पार्षद स्वयं रहेंगे। और इस चीज़ पे फाइनल भी हो गया है कि हमारे वार्ड में कैंप लगेगा, इसलिए जनता परेशान ना हो कि हम पे नोटिस आया कि नहीं आया, टैक्स ज़्यादा गया कि नहीं गया। टैक्स वो मान्य होगा, काम वो सही होगा जिससे हमारी जनता का भला होगा। उससे पहले कोई भी गलत काम उनके साथ अन्याय नहीं होगा। क्या प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा हुई? प्रमुख बिंदु पर एक हमारे व्यापारियों कहीं ना कहीं समस्या चल रही थी, दुकानों वाला एक मुद्दा था। दुकानों के लिए भी जो सिकमी वाली दुकानें थीं उनके लिए भी आज एक प्रस्ताव बना रहे हैं। जो लोग परेशान हैं कि दुकानें ट्रांसफ़र नहीं हो पा रही हैं, जिन लोगों के झीने हैं, जो किराए पर हैं, वो झीने कहाँ ले जाएं, वो कहाँ से अंदर जाएं, कहाँ से निकलें, उनके लिए भी आज राहत होगी कि कहीं ना कहीं हम बना के प्रोग्राम और बनाने के बाद उनकी दुकानें हो पाएंगी। अभी तक के कार्यों से कितने संतुष्ट हैं आप? कार्य से संतुष्ट तो ऐसा है 60-70% तो मानो, ज़्यादा तो मतलब कुछ चीज़ें गलत भी हैं। जैसे आज सपोज करो हमारी नगर निगम जो आपने यहाँ का एजेंट है, टोटल ज़मीनें दी गई हैं 30-40 हज़ार मीटर जगह जो तीर्थ विकास को दी गई हैं, लेक और विकास प्राधिकरण को। तो उसमें ये भी रखा गया है कि इनको अगर जगह दी जाएगी तो वहाँ हमारे पार्षदों का भी कोटा होगा, मेयर का कोटा होगा, चाहे पूर्व हो चाहे नए आए, सबका कोटा होगा। क्योंकि हम इनको जगह दे रहे हैं, पैसा निगम जगह दे रही है, इन पर जगह है नहीं, कहीं ना कहीं इनको हम ही तो जगह दे रहे हैं। तो कोटा किस बात का होगा? कोटा इस चीज़ का होगा कहीं ना कहीं कि हमारे निगम की जो मीटिंगें हों, मतलब जनता की कोई भी समस्या हो तो पार्षद का भी वहाँ सिस्टम जो हम जगह देते हैं, तो पार्षद भी जो पूर्व भी हों और वैसे वो भी वहाँ आके जाके अपनी समस्याओं को रख सकें और वहाँ अपनी बातें बैठ सकें। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज की बैठक? शांतिपूर्ण तरीके से हुई, और क्योंकि माता के नवरात्रे चल रहे हैं उस वजह से और ही लोगों में शांति थी, जोश नहीं था, क्योंकि लोग व्रत ज़्यादा हैं, व्रत ज़्यादा होने की वजह से जोश नहीं था लोगों में। फिर बढ़िया तरीके से बढ़िया पास हुई। 2 प्रस्तावों को छोड़ के सारे प्रस्ताव पास हो गए। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज की बैठक? आज की बैठक मुख्य बिंदु कर निर्धारण के ऊपर बातचीत की गई, जिसमें माननीय नगर आयुक्त साहब और माननीय महापौर जी को अवगत कराया गया कि जनता के सामने सबसे ज़्यादा समस्याएं आ रही हैं कि उनके संग एक तरह से उत्पीड़न किया जा रहा है, और उस उत्पीड़न का कारण है उनके ऊपर GIS सर्वे, जो कि एक प्राइवेट कंपनी है, उसके द्वारा दिए गए नोटिस। उन नोटिसों में लोगों को जो आपत्ति दर्ज कराई गई हैं उसके 3-3 साल से कोई निस्तारण नहीं हो पाए हैं, जिसकी वजह से लोग बहुत परेशान हैं। पब्लिक चाहती है कि टैक्स को जमा करें, सरकार की तरफ उनकी कोई लायबिलिटी नहीं रहे, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि उनको कितना टैक्स जमा करना है, जिसके लिए नगर आयुक्त साहब ने आदेश किया कि आज 2 महीने के अंदर अंदर इसका निस्तारण वो करने की कोशिश करेंगे। साथ में ही सितंबर 30 को इस माह के अंत में 10% की छूट दी जाती है नगर निगम द्वारा हाउस टैक्स और वाटर टैक्स के लिए। सभी पार्षदों के सामूहिक हस्ताक्षरों सहित एक लेटर नगर आयुक्त साहब को दिया गया, जिससे कि जनता के लिए 2 महीने की अवधि बढ़ाई गई है। 10% की छूट को 2 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैं न्यूज़ का पहले तो धन्यवाद दूंगा। आज की बैठक बहुत अच्छे से संपन्न हुई है। सबसे पहली मेरी जो मांग थी नगर निगम से कि अंदरों की समस्या निरंतर बढ़ती जा रही है, क्योंकि बच्चे बड़े बूढ़े अपने घर से बाहर निकलने में बड़े डरते हैं, और बच्चे स्कूल जाने के लिए भी एक डंडे का सहारा, और बच्चे को जब बहुत ज़्यादा समस्या बढ़ गई है नगर निगम से। तो ज़्यादा आप शहर में रहते हैं? जी बिल्कुल, मैं तो कहूँगा पूरे लाल पत्थर मथुरा जो हमारा पुराना मथुरा है उसमें बहुत ज़्यादा समस्या है। दरअसल में आप भी अगर मेरे घर आएंगे तो पहले आपको मेरे पास फ़ोन करना होगा, तो मैं घर से डंडा लेके आऊँगा, तब मैं आपको अपने साथ में ले जा पाऊँगा। एक तो ये प्रमुख समस्या बंदरों की थी। दूसरी एक समस्या थी कि नगर निगम के कुछ ठेकेदारों ने सिविल वर्क या जलकल के जो वर्क हैं वो ले लिए थे, ठेका ले लिया था, लेकिन वो कार्य प्रारंभ नहीं कर रहे हैं। पहले भी बैठकों में एक नोट उनके लिए कार्रवाई की मांग की गई थी।
अब पुनः कहा गया है कि उनसे कार्य प्रारंभ कराए जाएं, लेकिन हमारी कहीं ना कहीं ठेकेदारों से कोई दुश्मनी नहीं है। ठेकेदारों से भी हमने बात करी है, तो उनका मानना ये था कि उनके कहीं ना कहीं नगर निगम पे कुछ भुगतान रुके हुए थे, जिसको कराने के लिए भी हमने नगर आयुक्त महोदय से कहा है, माननीय महापौर जी से कहा है, और उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम ठेकेदारों के भुगतान भी जल्द से जल्द दरअसल ऐसा है कि आज टोटल 12 प्रस्ताव थे, जिसमें 2-3 प्रस्तावों पर आपत्ति लगी है और बाकी प्रस्ताव जो जनहित के थे वो सभी स्वीकार किए और सभी हमारे पार्षदगणों ने, कैबिनेट सदस्यों ने उसको अपना पास किया है। लेकिन जो अभी हमारे गोला जी बता रहे थे और हमारे चंदन जी बता रहे कि मूल जो समस्या है, एक तो टैक्स की है। इतना भयंकर टैक्स बढ़ा दिया है क्योंकि जीआई सर्वे द्वारा कराया गया है। नगर निगम का कोई भी कर्मचारी और अधिकारी उसमें शामिल नहीं रहा है। ये बड़ा देखिए बड़मना दुर्भाग्य कि ये टैक्स जैसा मामला उन्होंने हजारों से लेके और लाखों में बढ़ा दिया। अब इतना अत्यधिक टैक्स जो आदमी मजदूरी कर रहा है, टैक्स बढ़ाए, इस पे क्या सुझाव आपने दिए हैं आज बैठक में? हमने टैक्स पे ये सुझाव दिए हैं कि एक तो वार्ड वाइज इसका जो कैंप लगाया जाए और जो अत्यधिक जो टैक्स लगाए गए हैं उनको ठीक किया जाए, बार कैंप लगाया जाए और वहीं निस्तारण हो, वहीं निस्तारण मौके पर होना चाहिए। क्योंकि अब कर क्या रहे हैं ये लोग, अधिकारी लोग सर्वे कराने के बाद जो त्रुटिपूर्ण जो नोटिस हैं जो भेजे गए, जिस पर नहीं भेजे, उनको अपना यहाँ अपने कार्यालय बुला करके मनमानी तरीके से ये अपने निस्तारण करा रहे, जिससे जनता में आक्रोश है। हमने अपना संबंधित बोर्ड से कहा है, अधिकारियों से कहा है, निकाय चुनाव नज़दीक है, इस पर तुरंत रोक लगनी चाहिए और जनता के हित में जो भी ठीक काम हो सकता हो वो किया जाए। क्या कुछ कहेंगी मैडम आज की बैठक को लेकर? जी, हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, जनता की आवाज़ है। हम लोग कोई भी ऐसे प्रस्ताव को पास नहीं कर सकते जिसमें जनता का हित ना हो। तो जनता के हित को देखते हुए आज 2 प्रस्तावों पे हम लोगों ने ना करी है, इनकार किया है, जो अब आगे बोर्ड मीटिंग में नहीं जाएंगे। बाकी जो जनता के हित के थे उन सबको हम लोगों ने आज स्वीकार किया है। अभी तक हमारे आज जो मीटिंग का जो मेन पॉइंट्स रहे वो एक तो टैक्स का निस्तारण है, जो वाकई में एक बहुत बड़ा विषय है इस समय मथुरा वृंदावन के लिए, जिसका निस्तारण होना बहुत आवश्यक है। तो नगर आयुक्त जी ने बहुत ही सकारात्मक रवैया इसमें दिखाया है और हमें उम्मीद है कि हमारी जो जनता है, जो हमारे लोग हैं, वो इसके लिए ज़्यादा परेशान अब नहीं होंगे। ठीक है। और तीसरा, आज मैंने जो मुद्दा उठाया है, गायों के लिए तो कई बार से हो रहा है, सर्दियाँ आ रही हैं तो जो गली मोहल्ले के जो कुत्ते होते हैं, आज उनके लिए भी हम लोगों ने बैठ के वार्ता की है और इसके लिए भी बहुत जल्दी कुछ अच्छा कदम उठेगा। क्या कुछ कहेंगी मैडम? आप बहुत बिजी लग रही हैं, क्या कहेंगी? आज की बैठक में कुछ बोला है आपने, कुछ प्रस्ताव रखे हैं? जी भैया, आज मेरा एक प्रस्ताव रहा कि जो टैक्स निर्धारण किया हुआ है नगर निगम के द्वारा, पुराना शहर जो है, पुराने शहर में किसी 15 गज का, 20 गज का, किसी का 25 गज का मकान है, तो उनके कुल टैक्स 100, 150, 200 रुपये करीब बन रहे हैं। तो उनसे भी हम 900 रुपये जो जल कर के लिए जा रहे हैं, वो एक बहुत पब्लिक को बहुत ज़्यादा असहजता हो रही है उन्हें देने में। तो मैंने ये प्रस्ताव रखा है कि उस गृह कर के साथ साथ जो जल कर है, वो जो 15, 20, 25 गज वाले मकान वाले हैं, पुराने शहर में जो लोग रह रहे हैं, पुराना शहर एक्चुअली सबके मकान बहुत पुराने बने हुए हैं, टूट भी रहे हैं और अक्सर मकान फटने की शिकायतें आती हैं, छोटी गलियां हैं, ऊंचाई पर बसा हुआ है। तो इस वजह से मैंने उनसे ये प्रस्ताव रखा है कि उनके जल कर को छूट दे दी जाए। और भी गौशाला के लिए, टीन शेड के लिए मैंने कहा है कि वहाँ पर जो गाय हैं, गौवंश हैं, खुले में एक बरामदे में रहती हैं, ठंड की वजह से, धूप की वजह से, बारिश की वजह से उन्हें दिक्कत होती है, तो इस वजह से तो आज और जो प्रस्ताव पास हुए उसमें सभी के सहमति प्रस्ताव ऐसे रहे जिनमें सब जनहित के लिए नहीं थे, तो उन्हें हमने निरस्त करा दिया। धन्यवाद। आपने देखा कि कैबिनेट की बैठक हुई, बैठक में पार्षदों ने भी अपनी समस्याएं रखी और कुछ प्रस्ताव भी रखे। बाकी जो बोर्ड में कैबिनेट बैठक की जो बैठक के जो प्रस्ताव थे वो 11 में से 9 प्रस्ताव पास हुए। बाकी कैबिनेट पार्षदों ने भी अपनी अपनी बाढ़ संबंधी तमाम जो समस्या है वो भी बैठक में रखी। न्यूज़ का पर्सन राय सोलंकी के साथ गोविंद भारद्वाज। Watch 93% placements in the year 2021-22. 300 plus companies visited the campus. 24 lakh highest package offered to a fresher. Which institution are you talking about? Oh, don't you know? This amazing achievement is by Sharda Group's Hindustan Campus Mathura and Anand Campus Agra. Discover the star in you. For admission in BTech, MTech, BBA, BCA, MBA, MCA, D Pharma, B Pharma, M Pharma and Diploma in Engineering. Log on to sgei.org.
हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।